रंगों का त्योहार होली। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत आग से क्यों होती है? आज हम इसी आग और आस्था से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है। ये कहानी है भक्ति की, अहंकार की और इस बात की कि अच्छाई की जीत आखिर होती कैसे है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर राक्षस राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। देखिए, उसने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया जिससे वो लगभग अमर हो गया। और बस इसी शक्ति के नशे में वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और हुक्म सुना दिया कि अब से मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी। अब ये वरदान की शर्तें बड़ी मजेदार थीं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वो हर लूप होल को बंद कर देगा। उसने कहा, मुझे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, और तो और ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। उसे लगा अब तो मैं सच में अमर हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई। वो आई उसके अपने ही घर से, उसके अपने ही बेटे के रूप में। तो हुआ ये कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अब सोचिए, एक तरफ पिता जो खुद को भगवान कहता है और विष्णु को अपना दुश्मन मानता है, और दूसरी तरफ बेटा जो अपने पिता के दुश्मन यानी भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानता है। टकराव तो होना ही था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत धमकाया, बहुत डराया, लेकिन प्रहलाद की आस्था टस से मस नहीं हुई। उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, पिताजी, आप मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया को चलाने वाले तो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही हैं। अब यह सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने ही बेटे को मारने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। कभी ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, तो कभी पागल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक चमत्कार की तरह वो बच जाता था। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हिरण्यकश्यप ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। इस बार उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका के पास एक खास वरदान था। उसे एक ऐसा कपड़ा मिला हुआ था जिसे पहनकर अगर वो आग में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती थी। तो प्लान ये बना कि होलिका वही कपड़ा पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो इसका क्लाइमैक्स है, वो घटना जिसे आज हम सब होलिका दहन के नाम से जानते हैं। ये आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो एक बहुत बड़ी चिता जलाई गई। होलिका को तो अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। वो प्रहलाद को लेकर आग की लपटों के बीच बैठ गई, और प्रहलाद, उसने बस अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान विष्णु को याद करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या इस बार प्रहलाद बच पाएगा? क्या सिर्फ आस्था इतनी भयानक आग से किसी को बचा सकती है? और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और वो जादुई कपड़ा जो होलिका ने पहना था वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। और नतीजा ये हुआ कि होलिका, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, वो उसी आग में जल गई जिसे वो कंट्रोल कर सकती थी, ऐसा सोचती थी। और भक्त प्रहलाद, वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया। यही है होलिका दहन, बुराई का जलना। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपनी बहन को मरते और बेटे को बचते देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। गुस्से में उसने एक खंभे पर वार किया और प्रहलाद से मजाक उड़ाते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बड़े ही शांत भाव से कहा, हाँ, वो तो कण कण में है। और जैसे ही उसने ये कहा, वो खंभा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और उसमें से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये थे भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में, यानी आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। और यही अवतार हिरण्यकश्यप के उस अभेद्य वरदान का तोड़ था। अब देखिए कैसे वरदान की हर शर्त का मान रखा गया। हिरण्यकश्यप ने कहा था, न इंसान न जानवर, तो नरसिंह अवतार आए जो आधे इंसान और आधे शेर थे। उसने कहा, न दिन
न रात। तो भगवान ने शाम का समय चुना, जिसे गोधूली बेला कहते हैं। उसने कहा ना घर के अंदर ना बाहर, तो उसे दरवाजे की देहरी पर मारा गया। और न किसी अस्त्र न शस्त्र से, तो भगवान ने उसे अपने तेज नाखूनों से मारा। देखा, न्याय होके रहा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि सच और धर्म की हमेशा जीत होती है। दूसरी कि सच्ची आस्था सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और तीसरी कि अहंकार और ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है। ये कहानी एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, विश्वास और अच्छाई में वो ताकत है जो चमत्कार कर सकती है। तो जरा सोचिए, अटूट विश्वास की ये सदियों पुरानी कहानी आज हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकती है।